हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था उसी प्रॉपर्टी पे आज हम क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी था उसको एक बार आप देख लीजिएगा और तो इससे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन ये डिस्कस करना है मुझे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन एक्स इफ एक्स लेस दैन 0, एक्स प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको मुझे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो लेट अस सी, आइए देखते हैं इसको। प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इन देयर कॉमन डोमेन D। आपको याद होगा उस प्रॉपर्टी में, आप देखिएगा कि f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इन देयर कॉमन डोमेन D। तो f अपॉन g यानी कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो आप यहाँ पे देखिए कि साइन 2x इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर कंटिन्यूअस। साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये प्रॉपर्टी में मैंने देखा था। तो साइन 2x इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो साइन 2x is everywhere continuous। x is a polynomial function is everywhere continuous। तो sin 2x everywhere continuous, x everywhere continuous। तो sin 2x upon x is also continuous everywhere, but condition is given कि x less than 0। तो sin 2x is continuous at each x less than 0। x is continuous at each x less than 0। तो इम्प्लाइज ये कंटिन्यूअस, तो इसका रेशियो जो होगा, मतलब कोसेंट जो होगा कि साइन 2x और अपान x इज आल्सो कंटिन्यूअस एट ईच x लेस देन 0। तो ये कंटिन्यूस होगा इस कंडीशन पे। अब सेकंड पे देखते हैं, x प्लस 2 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो x प्लस 2 इज which being a polynomial function is everywhere continuous, which is to implies we can say that कि x plus 2 is continuous at each x greater than 0। अब मुझे डाउट किस पॉइंट पर होगा, x से लेस सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, x से ग्रेटर सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, मुझे डाउट किस पॉइंट पे है
मुझे डाउट 0 पे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि ईच एंड एवरी पॉइंट x लेस दैन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट x ग्रेटर दैन 0 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट वी हैव डाउट एट x इक्वल टू 0 पे। 0 पे मुझे डाउट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हम 0 पे फाइंड आउट करते हैं क्या है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इक्वल टू 0। 0 पे LHL फाइंड करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f किस पॉइंट पे फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 0 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस एच। 0 माइनस एच क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लिखा जाता है 0 माइनस एच। 0 क्यों? क्योंकि 0 पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये f माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए x लेस दैन 0, क्योंकि x जहाँ पे 0 से लेस होगा वो वहाँ पे हम उस फंक्शन को कंसीडर करेंगे। तो फंक्शन लिखा हुआ है sin 2x अपान x। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे f माइनस एच। तो ये होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और sin 2 ब्रैकेट में माइनस एच और अपान माइनस एच। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 2h और अपान h माइनस h माइनस माइनस कैंसिल। अब ये हो गया साइन 2h अपान h। तो एक फार्मूला यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h और अपान 2h और इंटू 2। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लास 10th में मैंने फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x इज़ 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h अपान h, इसकी वैल्यू 1। तो इज इक्वल टू होगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, यानी LHL एट x इक्वल टू 0 इज़ 2। अब RHL फाइंड आउट करें। RHL के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और इसका राइट डाउन करके लिख लीजिएगा कॉपी में। तो RHL के लिए राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये लिखा हुआ है f h। अब हमको क्योंकि राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है f(x) इक्वल टू x प्लस 2 और हमको क्या लिखना है f(h). तो x को h से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा h प्लस 2। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो LHL 2 RHL 2। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ 0 क्या होगा? यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये x इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो LHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन
इक्वल टू 2. सो f इज यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस x लेस देन 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस x ग्रेटर देन 0. इट मीन्स दैट कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. हेंस वी कैन से दैट कि फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर continuous. This is the complete solution of this question. Now we discuss next question, one more question. वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की. सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ये है. और इस फंक्शन में अगर लिखा हो कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function f of x is equal to mod x upon x, x greater than x is not equal to 0 and 0 x equal to 0. ये क्वेश्चन है. मैंने ऊपर हेडिंग लिख दिया कि ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. अब देखिए इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं कि ये रीडिफाइन करेंगे तो क्या लिखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ये होगा 1, ये होगा जब इफ x ग्रेटर देन 0, ये 0 इफ x इक्वल टू 0, ये -1 इफ x लेस देन 0. अब आप देखिए ये आपका फंक्शन इस फॉर्म में चेंज हो गया. और कैसे चेंज होगा ये आप समझ सकते हैं. क्लास 11th में सिग्नम फंक्शन ने आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा. तो x ग्रेटर देन 0 वी गेट कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. तो कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन x ग्रेटर देन 0. x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब x लेस देन 0, तो उसके लिए ये क्या लिखा है -1, यानी f(x) इज इक्वल टू -1. f(x) इज इक्वल टू -1 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0. तो ग्रेटर देन के लिए इज कंटिन्यूअस, लेस देन के लिए कंटिन्यूअस. अब मुझे डाउट सिर्फ 0 पे होता है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x से ग्रेटर ईच एंड एवरी पॉइंट x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. ईच एंड एवरी पॉइंट x लेस देन 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो ग्रेटर देन लेस देन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस. ये कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर. अब मुझे केवल डाउट 0 पे है. मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ इसका कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या है. आप ग्राफ से ही देख के बता सकते हैं कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. देखिए ग्राफ, ये ग्राफ होगा, ये 1 पॉइंट है, 1 के इधर ये होगा f(x) इज इक्वल टू 1 और ये इधर होगा, ये -1 है, यहाँ पे होल होगा
और यहाँ पे 0 पे 0 होगा, 0 पे 0। ये आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश। अब आप देखिए कि इसके इधर क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब x लेस दैन 0 है तो स्ट्रेट लाइन ये कंटिन्यूस है, क्योंकि देखिए ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। इधर x ग्रेटर दैन 0 ग्राफ कंटिन्यूस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है इसमें। तो फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो गया। जब आप यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, देखिए बीच में कितना ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो ग्राफ यानी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो अभी कह सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। इसको प्रूव कर लेते हैं कि मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। तो LHL एट x इक्वल टू 0, LHL एट x इक्वल टू 0, इस पे वैल्यू क्या आएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। अब आप देखिए x लेस दैन 0, x 0 माइनस का मतलब x लेस दैन 0, और जब x लेस दैन 0 है तो f(x) की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा -1। और RHL एट x इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर दैन 0 और ये f ऑफ x। तो अब आप देखिए कि x ग्रेटर दैन 0, तो इसका क्या लिखा है कि f(x) इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1। अब आप देखिए LHL एट 0 -1, RHL एट 0 1, तो LHL एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू RHL at x equal to 0. So if function is continuous, function is everywhere continuous except 0, except x इक्वल टू 0। 0 पे जो है ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। तो अब ये 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप ट्राई करिए, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और डिस्कस जो है और भी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और वैसे और भी लेक्चर जो है आएगा इस क्वेश्चन पे। तो इतना ही इस लेक्चर में। आप सब तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू।